नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल और हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग। और हम आप सभी लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज ये हमारे चैनल का और कह सकते हैं कि डाइस जो टॉपिक चल रहा है, इस डाइस टॉपिक का ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। और ये दूसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे टू सरफेस कॉमन, यानी कि इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वन सरफेस कॉमन के बारे में बताया था और डाइस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था कि डाइस होता क्या है, डाइस कितने टाइप्स का होता है, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन एंड नो सरफेस कॉमन। तो मैंने वहां पे वन सरफेस कॉमन बताया था कि जो हिडन सरफेस होता है वो कॉमन सरफेस के बिल्कुल अपोजिट होता है, और अगर जो सरफेस दिखा रहेगा अगर उसके अपोजिट निकालना रहता तो क्या करते हैं, ड्रिंग करते हैं। ऐसे कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे घूम जाना है और आपको बताना है कि कौन कैसे अपोजिट है। तो अगर आपने क्या किया, उस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज वहां पे क्या प्ले लिस्ट में देखिए और ध्यान से। वहां पे लिखा है डाइस, बिल्कुल आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि लेक्चर 1 ऐसे 01 बना हुआ है, और उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं एक नई तरीके से कहानी। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लास्ट में आपको करवाऊंगा, लोअर पीसीएस में जो आया हुआ था, तो वो है टू सरफेस कॉमन। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे दोस्त जब इतना कर देंगे तो एक चीज बचता है, सब्सक्राइब शेयर करना। तो इसमें क्या जाता है, आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ न्यू, मैं एक न्यू चैनल ओपन किया हूं और ये मैं अकेले नहीं कर सकता, आपकी दुआ होगी तभी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। भैया प्रेस कर देना बेल आइकन को, नहीं कैसे जान पाओगे हम वीडियो अपलोड कर दिए है ना। जब बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तभी नहीं जान पाओगे कि हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कैसे जान पाओगे बताओ। तो ये भी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और आज हम शुरू करते हैं नई टॉपिक, टू सरफेस कॉमन। और बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको रीजनिंग में बहुत कमजोर है, रीजनिंग अगर आता भी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, अभी तक आप लोग रीजनिंग समझ में नहीं आया है, तो प्लीज देखिएगा हमारे इस लेक्चर को, कितने मजे से समझाया जाता है, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने सटीक तरीके से। और चाहे यूपीएसआई का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा का हो, चाहे वो रेलवे में भी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डाइस जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने क्या कि इसको सबसे पहले चूज कर दिया। और इसको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा और इस तरीके से बता दूंगा आप लोगों को, इस तरीके से समझा दूंगा जैसे आप कभी कहेंगे कि यार डाइस पढ़ा था, कितना बेहतरीन लगा था, कितना मजा आया था। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल लर्न द होल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ प्यारे से प्यारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पीसीएस में आया था, ठीक है। और उस क्वेश्चन की मदद से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को अल्लाह से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आपके दोस्त हो या कोई और हो, वो भी हो सकते हैं, उनके भी पास क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो ओके, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह सब क्लोज कर दीजिए और कह दीजिए अब चैटिंग हम कुछ देर के बाद करेंगे, अब हमें पढ़ना है, ठीक है। और हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। डियर, टू सरफेस कॉमन, इसका मतलब क्या है, इसमें दो सतह समान होते हैं। इसमें कितने सतह समान होते हैं, दो सतह। समझिए कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसमें दो सतह कैसे समान होते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पासा बनाया, ओके। अभी यहां पे लिखूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप। देख रहे हैं, इस पे मान लो ऐसे राइट हुआ है, ए बी ई। मान लो इसमें जो डिजिट राइट होना चाहिए था, ए बी सी डी ई एफ, यही लेटर लिखा रहता, ए बी सी डी ई एफ, जो पासे पे लिखा रहता, ठीक है। और इस पे क्या लिखा है, ए बी ई, और इस पे लिखा है ए बी डी। क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है भाई,
देखो ध्यान से, आप ना देखो ना ध्यान से, कितना मजा आएगा, कितने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा आपको। सबसे पहले दिल तो लगाओ रीडिंग से। यहाँ पे कितने सरफेस दिख रहे हैं? दो ना। यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे दो, वही दो यहाँ पे भी तो है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे दो ए बी है, यहाँ पे दो भी ए बी है, वही चीज है। तो कितने सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? थारे को समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे भी यहाँ पे भी अगर ऐसा दिखता, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तब आप बोलते 1 सरफेस कॉमन। बट मेरे लाल, मेरे बहू मुन्ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? 2 सरफेस कॉमन है। इसका मतलब 2 सतह समान। 2 सरफेस कॉमन का मतलब क्या होता है? 2 सतह समान। देखो ए बी हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि कौन किसके सामने हो सकता है, कौन किसके सामने हो सकता है, वो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखो, ये ए बी क्या है? कॉमन सरफेस है। और कौन हिडन है? हिडन कौन है? ई। देखो मेरे भाई यहाँ पे ई है, और क्या डी है? देखो ये। तो ए बी काम भर जाता है, उसमें कुछ क्या पता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, तो होता है ये सब। थोड़ा बहुत होगा तो आप मैनेज करिएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। ए बी सी डी ई और थारे समय ने क्या कहा? थारे समय ने ये कहा कि ए बी क्या है? कॉमन है। थारे समय ने क्या कहा? ए बी कॉमन है। और कौन दिखाई नहीं दे रहा है? ई भी दिखाई दे रहा है, और देखो ई भी दिखाई दे रहा है, डी भी, ये दिखाई दे रहा है। तो हिडन कौन कौन हो गया? ये और ये। तो यहां पे बच्चा देखो ध्यान से, ए बी क्या है? कॉमन हो गया, दिखाई दिया। सी एफ क्या है? ये हिडन है। और भाई डी ई देखो है यहां पे, डी और ई, ये क्या है? असमान सतह। यानी कि ये बराबर कह सकते हैं ना कि असमान है। समान देखो, कॉमन नहीं दिख रहा भाई, ठीक है ना, ये अलग अलग है। तो मैं इसका रूल बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि इसका रूल ये कहता है कि अगर क्वेश्चन 2 सरफेस कॉमन के हों, अगर क्वेश्चन 2 सरफेस कॉमन के हो, तो उसमें जो असमान सतह होता है बराबर होता है। क्या बोला मैं? असमान सतह बराबर होता है। देखो ध्यान से, असमान सतह बराबर होता है। असमान सतह क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। क्लियर बात? असमान सतह क्या होता है? बराबर होता है। इतनी बात नोट करना, असमान सतह क्या होता है? बराबर होता है। तो असमान सतह कौन है? डी और ई। यानी कि डी को किसके होगा बराबर? इसके सामने कौन होगा? ई। और अगला ये है, अगला ये था कि अगर मैं पूछूं ए और बी का क्या होगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं, चलो बताओ ए का अपोजिट क्या होगा ए के सामने, और बी के क्या होगा? तो ध्यान देना, या तो इसमें हिडन दोनों भी हो सकता है, इसमें जितने भी हिडन है वो भी हो सकता है। इसमें सी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, और फिर इसमें बी का भी क्या हो जाएगा? सी भी हो सकता है और एफ भी। यहाँ पे कुछ आइदर और की कंडीशन चलती है। तो सबसे पहले थारे को मैं समझा रहा हूं, इसमें क्या है? 2 सरफेस कॉमन में सरफेस कितने कॉमन होते हैं? 2 कॉमन होगा, 2 हिडन होगा, और 2 क्या रहता है? असमान रहता है। आपको समझ में आना चाहिए, 2 कॉमन रहेगा, 2 क्या रहेगा? हिडन रहेगा, 2 क्या रहेगा? असमान रहेगा। तो जो जो असमान सतह होती है वो एक दूसरे के अपोजिट, सामने होती है, ठीक है। और अब अगर आपसे पूछता कॉमन सतह का अपोजिट क्या होगा, तो दोनों हो सकता है हिडन में, सी भी हो सकता है या तो फिर एफ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो आइदर सी आर एफ, आइदर सी आर एफ, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? ए का सी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, बी का क्या हो सकता है? सी और एफ। तो इसके बाद में क्वेश्चन और करवाता हूं जिससे आप ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको छापिए, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आपको फिर समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के और फिर से। ओके, यस सर। छाप लिया रे, छाप लिया, छाप लिया रे, छाप लिया। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये था प्यारा से कि मान लो राइट है 1 2 3 4 5, मान लो कुछ भी आप, सॉरी चलो कुछ और करते हैं, पी क्यू आर एस कर देते हैं। दिल में खुशी होगी आपकी, दिल में हो तुम, पी क्यू आर एस टी और यू, दिल में खुश होकर देखो ध्यान से। अब देखो हम आप लोगों से कह रहे हैं मेरे भाइयों, पी क्यू हो गया, आर बना दिया, ठीक, पी क्यू हो गया, यहां पे एस हो गया। आपसे कहता है ना, चलो बताओ कि एस का विपरीत सतह कौन होगा, यस का विपरीत सतह, यस का विपरीत सतह क्या होगा, देखो। और फिर से पूछता है कि P का विपरीत सतह क्या होगा, P का विपरीत सतह क्या होगा। आपसे कहता है Q का विपरीत सतह क्या होगा, P का विपरीत सतह क्या होगा और Q का विपरीत सतह क्या होगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखो कॉमन कौन है, पी क्यू, पी क्यू क्वेश्चन किस कैसा है, टू कॉमन और टू सरफेस कॉमन, देखो कॉमन सरफेस हो गया। यस क्यू मेरे भाई देखो, पी क्यू हो गया, बचा कौन, आर पी, सॉरी आर यस, क्या बचा देखो, पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा क्या, आर और यस। ये क्या है, असमान है, ये कौन सा सतह है मेरे भाई, आसमान है मुन्ना। और ये क्या है, ये क्या है, ये तो है हिडन सरफेस है, कौन सा सरफेस है, हिडन सरफेस है ना। तो अब ये हिडन सरफेस हो गया। आप सबने क्या से कहा था, अगर टू सरफेस कॉमन के दिख रहा हो क्वेश्चन, तो एक काम करना रहता है कि जो असमान सतह होता है वो सब बराबर होता है, मतलब सामने होगा। तो भाई कौन है असमान सतह, आर यस है ना, तो एस का विपरीत सतह कौन हो जाएगा, आर ही तो होगा। और हमने कहा था जो हिडन होता है वो दोनों हो सकता है, आइदर आर का कंडीशन लगता है। तो पी का क्या हो जाएगा, पी का या तो टी होगा या तो फिर क्या होगा, यू होगा। क्यू का क्या होगा, या तो टी हो या तो फिर क्या होगा, यू होगा। क्लियर हुआ बात, समझ में आया। तो टू सरफेस कॉमन में क्या होता है, टू सरफेस कॉमन में क्या होता है बताओ। टू सरफेस कॉमन में कहेंगे सर कि जो असमान सतह होती है बराबर होती है, और कॉमन का जो अपोजिट होगा वो दोनों हो सकता है, ठीक है, आइदर आर का कंडीशन लगता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कंबाइन क्वेश्चन, जो यूपी पीसीएस में आया था और बहुत नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ओके, और देखते हैं कैसे उसको भी क्वेश्चन क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, ओके। ओके दोस्तों, ये सामने क्वेश्चन रहा और ये पीसीएस प्री में आया था, यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में आया था। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको उस टाइप के एग्जाम में आते हैं भी है। और ऐसे भी क्वेश्चन को क्या करना, हम लोग को सॉल्व करना जो आईएएस पीसीएस में भी आए हुए हों, ठीक है ना। तो हम लोग को ऐसे पढ़ाई करनी जिससे आगे के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए कोई भी टॉपिक, ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत नन्हा मुन्ना सा, ठीक है। इसमें कई फिगर दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन किसके सामने हो सकता है। समझ में आई बात, जैसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पूछ लेगा कि नीला के सामने, नीला के विपरीत सतह कौन होगा, नीला के विपरीत रंग कौन से होंगे, हरा का क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, इसमें दो फिगर चुनो, सिर्फ ऐसा, इसमें दो फिगर आप ऐसा देख लो कि जो वन सरफेस का मानो, दो से मतलब मत रखिए क्योंकि देखो दो से क्लियर नहीं हो पाता था ना, इसलिए दो का कॉन्सेप्ट अलग है। आप इसको चुनो, उनको चुनो जिसमें से वन सरफेस का मान दिखे। तो देखो ध्यान से, इसको देखो, नारंगी नारंगी, लाल लाल, देखो यहां पे दो दो कलर्स में, नारंगी लाल मिल गया, नहीं होगा। यहां पे आओ, रेड रेड, और कोई किसी से नहीं मिल रहा है, यस, ये देखो बढ़िया हो गया। इसको देखो ध्यान से, लाल लाल हो गया ना, रेड इसमें भी, रेड इसमें भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वन सरफेस कॉमन है। तो हमने क्या कहा था कि जो कॉमन, देखो उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वन कॉमन सरफेस का
कि जो कॉमन सरफेस होता है वो हिडन सरफेस के अपोजिट होगा। तो कॉमन कौन है? रेड है। इसमें हिडन कौन सा है? हिडन कौन सा मेरे भाई? देखो इसमें जामुनी कलर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जामुनी कलर। अब फिर हमने कहा कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। तो लाल नारंगी बैगनी, देखो लाल नारंगी और क्या? बैगनी। लाल, यस ओके स्टूडेंट, कट गया था, ठीक है। और फिर से मैं फिर एक बार और चेक कर लेता हूं कि कटअप नहीं है। यस चल रहा है। तो लाल नारंगी बैगनी, लाल हरा नीला, तो ये था। जब से आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे, देखो ऐसे करके और ऐसे करके, जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो कलर कैसे मिला हुआ था? लाल नारंगी बैगनी, लाल हरा नीला। तो इसमें क्या बताया गया कि लाल का जो होता है जामुनी होता है, दिख रहा था वहां पे, क्योंकि ये कॉमन था। ये क्या था हमारा? हिडन। तो जो कॉमन होता है वो हिडन क्या होता है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। अब बचा कौन? नारंगी और हरा। तो देखिए ये नारंगी और हरा क्या होता है? जस्ट अपोजिट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे बच्चों बोल सकते हैं कि लाल के अपोजिट कौन है? जामुनी। और नारंगी जो है उसके अपोजिट कौन है? हरा है। और फिर उसके बाद बैगनी जो है उसके अपोजिट क्या है? नीला है। तो ये था स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। बहुत आसान होता है यार, बस करना क्या होता है आप लोगों को, ऐसे फिगर को खोलना। कभी देख के घबरा मत जाना। अगर आपको 4 फिगर दिख गया तो घबराइएगा मत। बस आपको क्या करना है, ऐसा फिगर खोजना है कि जिसमें आपको वन सरफेस कॉमन मिले। बस वन सरफेस कॉमन मिल जाए तो आपका काम बल्ले बल्ले हो गया। आप खुशी से नाचिए, घूमे, आराम से कर डालिए इसी मेथड से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि नो सरफेस कॉमन। किस पे बात करते हैं? नो सरफेस कॉमन पे। तो उसके पहले हम चाहेंगे इसको छाप लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नो सरफेस कॉमन। ओके। बहुत एक गाना था पुराना सा, चलो यस। अब हम शुरू करते हैं। नो सरफेस कॉमन, और प्यार से समझना और नोट्स भी बनाना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना हुआ है भाई, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। आप कुछ भी करें, कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई बी टेक केयर है, आप ही मतलब आपको बहुत ख्याल रखना। नो सरफेस कॉमन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई सतह समान नहीं होता है। कोई सतह समान नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई सतह समान नहीं होता है, मतलब अलग अलग रहेगा। आपको बता दिया मैं। देखो ध्यान से, फिर इसमें अंक 1 2 3 4 5 6 ही होता है, ठीक है। नो सरफेस कॉमन में यही अंक रहेगा। और इसके पहले आप कुछ भी कहिए थे, वो ABCD, आप ABCD फलान जमा आप कुछ भी राइट कर दो, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। यहां पे सिर्फ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ही होगा। उससे डिफरेंट नहीं हो सकता, उससे अलग नहीं हो सकता। क्या बोला मैं? इससे अलग नहीं होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल है कुछ भी समझा दो, काम चल जाएगा, बट मैं आपको बता रियलिटी में कसम बता रहा हूं, इससे डिफरेंट मत करिएगा, नहीं दोस्त गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और जब गड़बड़ा जाएगा तो आप खुद भी जान सकते हैं। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब जो नो सरफेस कॉमन है, ये जो डाइस होता है 2 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आपका हो गया मानक पासा, क्या हुआ? मानक पासा। और एक हो गया साधारण पासा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, जुनून लाओ बस। और इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। इस लाइव में पढ़ा दूंगा तो सोचे कि कितना मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। बस आप क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाते रहिए।
अगर आपका दिल कहता है तो कॉपी पे राइट करते रहिए और देखना मैं कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूँ। मानक पासा, साधारण पासा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी है पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए भी आ जाएगा, तब भी आपको पहचाना पड़ेगा। तो उसकी खासियत क्या होती है आपको समझा रहे हैं। मानक पासा, साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्डाइज। इसको अलग से देखते हैं। तो प्लीज उसके ऊपर क्या करिए, छापो, ठीपो, ठीपो, जल्दी ठीपो। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 में बहुत जल्दी से कहूंगा, इसलिए आप लोग लिखा करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आपका जो भी दिल करता है आप वही करिए, ठीक है। मानक पासा, मानक पासा, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्डाइज। मानक पासा, देखो मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होती है, प्यार समझिएगा, ठीक है। सब कुछ प्यार से समझा करो यार, कोई भी चीज दुनिया का ना सब कुछ प्यार से ही समझो। कुछ भी करो प्यार से ही करो, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप सक्सेस होने के लिए प्यार नहीं है आपके अंदर, लगाव नहीं, इसका मोहब्बत नहीं है उस चीज से, तो आप कोई भी काम करके मन नहीं लगेगा, ठीक है। और सफलता उसमें नहीं मिल सकती है। तो प्लीज डू एनी वर्क विद लव। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए, प्यार से पढ़िए, देखो मगर प्यार से। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज देखो उसमें खासियत क्या होती है, मैं समझा रहा हूं। इसमें 2 पड़ोसी सतह, इसमें 2 पड़ोसी सतह का योग साथ नहीं होता। क्या हो गया, साथ नहीं होता है। लेकिन विपरीत अगर सतह की मैं बात कर दूं, विपरीत सतह का योग क्या होगा, साथ होता है, जरूर होगा। विपरीत सतह का योग क्या होता है, साथ होता है। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ऐसा कैसे भाई, एग्जाम्पल से समझो ना। एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा डाइस बनाया, मैंने एक ही डाइस में दिखाना चाहा। हमने कहा 2 3 और यहां पे 1 कर दो, 2 3 और 1। चलो देखो, सत्ता मतलब क्या होता है, पड़ोसी मतलब क्या, तो लगा हुआ। देखो इनको जोड़ो, 2 3 5 7 है, नहीं है। 2 1 3 7 है, नहीं है। 3 1 4 7 है कि नहीं है, नहीं है। तो लेकिन अगर इसके पीछे की बात करें और इसको बात करें, इसकी बात करें, तो योगफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन विपरीत सतह 7 तो होता है लेकिन पड़ोसी नहीं होता है। तो अच्छी बात सुन ध्यान से बेटा, यहाँ पे 3 के मैं बारे में पूछूंगा, अगर 3 का फ्यूचर क्या होगा, 3 के साथ 3 के पीछे कौन आ रहा होगा, 4। जब 4 3 7 विपरीत हुआ। अब 2 का है तो 2 के पीछे क्या आ रहा होगा सर, 5। 1 की मैं बात कर दूं, क्योंकि देखो 1 और 6 7 होता है, 6 इसके विपरीत रहा होगा। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये भी कैसे हैं, ये भी कैसे हैं, स्टैंडर्डाइज ही है। आपको दूसरे तरीके से भी दे सकता है, 2 पासा बना करके, तो डालने की जरूरत नहीं है। 6 5 3 और यहां पे 2 4 1। देखो जोड़ लो भाई, हम कहा कह रहे हैं, हाँ जोड़ो। 6 3 9 6 5 11 5 3 8 4 2 6 4 1 5 2 1 3। बताओ कैसा डाइस है, कैसा डाइस है मुझे भाई, बाबू हमें मुन्ना, कैसा डाइस है बताओ, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है भाई। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, ठीक है। उसके पहले आप हम चाहेंगे कि प्लीज क्या करिए, अपने प्यारे प्यारे हाथों से, नन्हे मुन्ने हाथों से इसको भी क्या करिए, जल्दी से छाप लीजिए, जिससे हम आगे आपको कॉन्सेप्ट बता सकें, ठीक है। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हाथों से आप इसको छापिए। उसके बाद हम अपने नन्हे मुन्ने हाथों से क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, मिटा देते हैं। ओके, और आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज आप हमें कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसका जवाब हम आपको जल्दी से दे देंगे।
और अब हम शुरू करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज भैया नॉन स्टैंडर्डाइज जो होता है इसकी कहानी कुछ अलग ही है। इसकी जो कहानी है कुछ अलग ही है, ठीक है। अब उसकी कहानी क्या है अलग, उसको आपको हम समझा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चल जाएगा, उसको समझाना पड़ेगा। क्या है कि इसकी जो विपरीत सतह होती है, सॉरी विपरीत नहीं, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह जो होता है उसका योग, पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। मतलब बगल बगल 7 होगा। और अगला बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको समझना ध्यान से, प्लीज 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 जल्दी समझिए ध्यान से। वह तीनों सतह जो हमें दिखाई नहीं दी, आपको पता है ना डाइस में क्या होता है, 6 फेज होता है, 6 फलक होगा, 3 दिखाई देता, 3 दिखाई नहीं देगा। तो वह तीनों फलक, वह तीनों सतह जो हमें दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, तो क्या बोला, वह तीनों सतह जो हमें दिखाई नहीं देती है वो तीनों विपरीत होती हैं। सब दिखाई नहीं देती, कामा विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। क्या होती स्टूडेंट्स, वह तीनों सतह जो दिखाई नहीं देती वो विपरीत सतह होती हैं। आइए थारे को समझाते हैं एग्जांपल से। ऐसे कैसे एग्जांपल समझने को मजा आ जाएगा। देखो ये करके दिखाओ, ये फिर करके दिखाओ। यहां पे 2 हो गया, यहां पे 5 हो गया, ठीक है। यहां मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। और यहां पे कुछ और ले लो, 4 ले लो। अब आपको क्या लग रहा है भाई, ये आप देख के बताओ जल्दी से क्या लग रहा है। आप कहेंगे सर ये 5 to 7 हो गया। पड़ोसी सतहों का योग क्या हो गया, 7 हो गया। कोई भी 2 यहां पर लगा सकते हैं, किन्हीं 2 लिख सकते हैं, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का क्या होता है, 7 होता है। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का क्या होता है, 7 होता है। और जो 3 हमको दिखाई नहीं देता है ना, वही तीनों क्या होता है, किसी का भी क्या हो सकता है, विपरीत सतह हो सकता है। तो इस बात को आप क्या करिएगा, नोट रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो अब मैं आपसे पूछूंगा, चलो कोई कौन सा डाइस से कहेंगे सर, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, क्योंकि 5 to क्या हो गया, 7, 5 to क्या हो गया, 7। अब मैं पूछूंगा बताओ 2 का क्या होगा विपरीत सतह। तो इसमें कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, और 6 ये हो गया। 4 का पूछूंगा क्या हो जाएगा, तो वही काम कि सर हमको 1 दिखाई नहीं दे रहा, 3 भी नहीं और 6 भी नहीं। अब आपसे पूछेगा 5 का, तो वही प्रोसेस कि सर हमको 1 भी दिखाई नहीं दे रहा और 3 भी नहीं और 6 भी नहीं। तो ये कितना बढ़िया काम है भाई, 1 3 6 देखो, जो दिखाई दे रहे वही क्या होती है, वही क्या होती है, वही क्या होती है, विपरीत सतह होती है। तो ये था खासियत। स्टैंडर्ड में क्या होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 7 योग होता है। वहां पे विपरीत सतह का योग क्या था, 7 था, लेकिन यहाँ पे क्या, जो तीनों सतह दिखाई तो वो क्या होती है, विपरीत सतह होती है, विपरीत सतह होती है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल। और दोस्त मेरे भाई प्लीज क्या करिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो। और आपसे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पासे का प्रसार, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें मैं आप लोगों को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा पीसीएस का, और कुछ क्वेश्चन आईएएस के भी करवाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और इस चैनल को प्यार अपना देते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।